खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, 140 करोड़ का भारत देश है हमारा। इसमें जो बार बार चुनाव होता है, इसमें कठिनाइयों का रास्ता करना पड़ता है। इस वजह से एक देश एक चुनाव का जो अभियान है, हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकासशील से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वह उस कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो बार बार चुनाव होते हैं, कर्मचारी भी उसमें लगे रहते हैं, आम नागरिक भी लगते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं उनके भी, सभी लोगों की आर्थिक और शारीरिक और समय तीनों लगता है। तो उसको बचाव को देखते हुए किस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है? ये एक देश एक चुनाव का अभियान हो रहा है। ये आम नागरिक जो देख रहे हैं पीछे, हमारी सभी बहनें हैं, भाई हैं, सब आम नागरिक हैं। आम जनमत मिलेगा तब यही जो है विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का हमारे सपना है, जो सोच रहे हैं, उस मिशन पर काम कर रहे हैं, वो पूरा हो। देश पर नुकसान होता है, आर्थिक स्थिति जो होती है, अभी तो किसी तरह से हम लोग 12वें स्थान से 5वें स्थान पर आए हैं। अब 2027 में हम लोग तीसरे स्थान पर इकोनॉमिक में आ रहे हैं और 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा और इकोनॉमिक में पूरे विश्व को छोड़कर भारत प्रथम स्थान बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके हाथों में काम, सबका बराबर का सम्मान। तो हम लोग सभी राज्यों को देख रहे हैं। अभी आतंकवादियों द्वारा जो कायराना जो हमला हमारे आम नागरिक जो घूमने गए थे उनके ऊपर किया गया है, पहले तो दुख संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके परिवार के प्रति और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री का आह्वान है सभी राज्यों को, अभी गृह मंत्री जी ने कहा है सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी राजा तो एक होता है, सब जनता प्रजा सब उनके होते हैं, तो निश्चित तौर पर सबके लिए काम हो रहा है। दिया जा रहा है, कई जगह से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिमों को काम लेकर मुस्लिम का नहीं दिया जा रहा है। ये दिया जा रहा है कि अगर जो आतंकवादी आते हैं, अगर कोई संरक्षण देता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम ही संरक्षण देते हैं। और दूसरी बात कि जो खाते हैं हमारे देश का, गाते हैं पाकिस्तान का, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बनेगा जब सब लोग एक रहेंगे तब। हमारे यहाँ जो मुस्लिम हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, अपने कारोबार में हमारा सहयोग भारत का कर रहे हैं, इसमें कोई, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो गतिविधि में शामिल हैं, चाहे हमारे देश के हो चाहे पाकिस्तान के देश को हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी आपने कहा कि एक ही थाली। हाँ, ये कौन लोग? ये थाली में नहीं खाते हैं। हमारे देश का अगर जो खाते हैं, कुछ ऐसे भी मुसलमान यहाँ रहते हैं जो अभी पाकिस्तानी हैं, एक मछली अगर मरती है तो पूरे तालाब को, मछली को गंदा कर देती है तालाब को। तो वही है एक दो जो अभी निकाला जा रहा है ना, जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं उनका वीज़ा रद्द किया जा रहा है, उनको कह रहा है कि अब अपने देश में जाइए। हमारे देश के जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं वो हमारे देश के अंदर रहें, हमारे देश के अंदर रहेंगे, आगे भी रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आगे चल रहा बजट सपोर्ट एंड केयर फाउंडेशन अपना चलता है और इलेक्शन के जो सरकार ने बनाया है तो वो सबसे अच्छा किया है, क्योंकि घर में भी आदमी काम करता है तो सोचता है कि एक साथ 2 लोगों का काम हो, जैसे शादी हो या ऐसे प्रोग्राम, तो एक जगह करने से खर्चे कम आते हैं और समय भी कम लगता है। ये वन नेशन वन चुनाव के लिए किस ढंग से प्रचार करेंगे? महिलाओं को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? महिलाओं को आत्मनिर्भर बना के सरकारी योजनाओं का
करा के उनको लाभान्वित कराएंगे। आपकी कोई संस्था भी चलती है क्या? ये काशी की पहचान, जिसमें हम गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं और सिलाई बुनाई कढ़ाई औरतों को सिखाते हैं, ब्यूटिशियन ये सब से बलबद्ध होते हैं। क्योंकि प्रोग्राम वन नेशन वन इलेक्शन है, ये एनजीओ सामाजिक संगठन के माध्यम से हो रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जन जन तक ये सभी का समर्थन मिलेगा और लेकर के ये इसको लागू करेंगे। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कार्य है, इससे समाज को कितना नुकसान पहुँचता है अगर ये अलग अलग चुनाव हो रहा है? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि कई अरब रुपए इलेक्शन में चले जाते हैं, अलग अलग इलेक्शन जो होते हैं, इससे देश की क्षति हो रही है। यदि इसको रोक दिया जाएगा तो निश्चित रूप से, अगर ये एक बार होगी चुनाव, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सरकार को, ये देश को बहुत बड़ा आर्थिक रूप से ये बचत होगी। ये किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगी? आप महिला भी संयोजिका हैं। ये जो बैठक हो रही है, ये एनजीओ की बैठक हो रही है। ये जो हमारे पार्टी ने एनजीओ की बैठक करा रही है, ये एनजीओ की बने हैं, बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर एक कार्य कर रही है, समूह भी चलाती है, जन जन तक पहुँचेंगे संगोष्ठी के माध्यम से, वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में बताएंगे कि कितना लोग समर्थन करेंगे। यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज यहाँ पे एनजीओ द्वारा एक राष्ट्रीय चुनाव का कार्यक्रम था, इसलिए हम सभी बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुए। महिलाओं को किस तरह आप समझाएंगी इस विषय के बारे में, क्योंकि गाँव की महिलाएं हैं, उन्हें समझ नहीं होती, तो किस तरह से जागरूक करेंगे आप? हम लोग यही समझाते हैं कि एक राष्ट्रीय चुनाव से काफ़ी तरह का हम लोगों को बचत होगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी असुविधा होती है, स्कूलें बंद हो जाती हैं, कॉलेजें बंद हो जाती हैं, और जो शिक्षिका महिला टीचर हैं, आशा बहुएँ हैं, सहायक हैं, जो वो लोग काम करने के लिए भी ड्यूटी लगाई दी जाती है। सुबह निकलिए 3 महीने तो उसी में है, फिर प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, आचार संहिता लग जाता है। जो गांव की गरीब गुरबा महिलाएं हैं, जो अपना खेती बाड़ी करके चलाती हैं, तो जो बार बार उन लोगों को आचार संहिता लगने से काफ़ी नुकसान होता है, इसकी बचत भी हो जाएगी और लोगों का समय भी बच जाएगा और बच्चों की शिक्षा पे भी कोई प्रभाव नहीं। ये वन नेशन वन चुनाव का कैसे आप जागरूकता लाएंगे, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? हम गांव में यदि गए तो लोगों को यही लोगों को समझाएंगे, अपनी बहनों को जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, कि अगर वन नेशन वन चुनाव होता है तो इससे काफ़ी हम लोगों को सुधार मिलेगा और काफ़ी समय का भी बचत होगा। जो गांव गुरबा के किसान लोग हैं, उन लोगों का खेती में जो बार बार नुकसान होते हैं, फसल उगते हैं, तो चुनाव के दौरान जो चुनाव आते हैं तो 3 महीना उन लोगों का छठी मंडी ये सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए गाँव में ज़्यादातर गांव के लोग को यही सब जाकर के हम लोग जागरूक करेंगे। क्षेत्रीय संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काशी क्षेत्र। आज यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन बताया गया, किस तरह से महिलाओं को जागरूक करेंगे? हम लोग इस तरह जागरूक करेंगे कि इसमें टाइम की कम खपत है, जो समय महिलाएं बहुत व्यस्त जल्दी से अपने टाइम निकालती हैं, गृहिणियाँ घर में बहुत सारे काम होते हैं और हम लोग इस तरह से दोहरी जिम्मेदारी लेकर समाज में निकलते हैं बाहर, तो इससे वन इलेक्शन वन नेशन जो आपका ये रखा गया है कार्यक्रम, ये बहुत ही अच्छा एजेंडा है हमारी सरकार का, गवर्नमेंट का, इससे हमारे समय की बचत होगी। ठीक, अपना नाम परिचय बताइए। सचिव हमारे अध्यक्ष माया पांडे जी हैं। एक चुनाव ये अभियान चलाने की वजह से हमारे देश में बहुत सारे पैसे बचेंगे और लोगों का समय बचेगा, बार बार सबको छुट्टी नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बार में सबको मतदान करना। मैं अनाथ बच्चों को पालती हूँ, जिनको खाना नहीं है, कोई भी नहीं, मैं अपने पास खुद रख करके उनको खाना पीना और कपड़ा लगता और हर उनका प्रबंधन